देखना है बच्चा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक और फेनोमेना होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का तुमको फेनोमेना डिफरेंट फेनोमेना बताए थे, उनमें से एक है तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, मिराज उराज भी बोले थे, डायमंड उमंड भी होता है, लेकिन उसके बारे में लिखना नहीं है तुमको। ठीक है, तो इसमें से ऑप्टिकल फाइबर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चा। इंपॉर्टेंट कैसे सर? इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये वाला तुम्हारा एग्जाम में आएगा। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर मतलब तुम यूज करता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा वाईफाई जो लगा हुआ है वो तुम्हारा केबल जो है वो तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। उसके अंदर एंडोस्कोप जो होता है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए पेट उट में तुम्हारा कैमरा एक दूरबीन से ऑपरेशन वगैरह रहता है ना, बोलता है, तो वो सब ऑप्टिकल फाइबर डालता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, यहां पर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में लिखते देख लो। ये ऑप्टिकल फाइबर का एक पार्ट बना है, पीस बना है बच्चा। ठीक है, इसमें तुम्हारा देखना कि ऊपर तुम्हारा कोटिंग किया हुआ है, वायर रहता है तो वायर के ऊपर कोटिंग रहता है बच्चा, बीच में तुम्हारा मटेरियल जो कॉपर वायर रहता है उसी तरह। तो सिमिलरली यहां पर कोटिंग किया हुआ है, अंदर का मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कोर। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यहां पर तुम्हारा हम लोग जान रहे हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। एक तुम्हारा लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के लिए जाना चाहिए बच्चा, डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ। और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर लाइट इंसिडेंट करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तभी तुम्हारा क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो लाइट तुम्हारा क्या है, यहां पर देखो, ये हम लोग माने ये कोर है बच्चा, अंदर वाला जो भी मटेरियल है कोर है बच्चा, और इसको कोटिंग ऊपर से किया हुआ है, तो इसको इस कोटिंग को बोलते हैं हम लोग क्लैडिंग, और ये वाला बीच वाला तुम्हारा क्या हो गया, कोर हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये म्यू1 जो है, म्यू1 का इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि ये डेंसर मीडियम होता है, और बाहर वाला जो ये वाला है, बाहर जब जाएगा तो तुम्हारा ये वाला म्यू2 जो होगा वो तुम्हारा ये कोटिंग वाला। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, 1.5 तुम्हारा मान लो हम कह दिए। ठीक है, तो बाहर वाला तुम्हारा क्या होगा, रेरर मीडियम, अंदर वाला तुम्हारा डेंसर मीडियम बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां पर? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो लाइट तुम्हारा क्या करेगा, इधर से एंट्री मारेगा, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं तुम्हारा क्या, कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो एक्सट्रीमली थिन होता है, बहुत पतला होता है बच्चा। ठीक है, तुमको मोटा दिख सकता है, लेकिन मोटा में मोटा उसको बंडल में बनाया गया बच्चा, बंडल में डाला जाता है। पाइप एक ही नहीं रहता है, उसमें बहुत हजारों हजार पाइप रहते हैं। ठीक है, वो बंडल बनाया जाता है पाइप का। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर इज एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतला होता है, और उसका रेडियस लगभग माइक्रोमीटर के बराबर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कुछ माइक्रोमीटर होंगे, और लंबा स्ट्रैंड होगा ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज। ठीक है, कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्ट्रैंड। मतलब यहां पर ध्यान दो, ये वाला तुम्हारा ये बनाया जाता है तुम्हारा क्वार्ट या ग्लास के मटेरियल से बच्चा, और इसको कोट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लैडिंग। अच्छा, इसका कोर का तुम्हारा वही बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा, और बाहर जो जिससे कोट करेंगे वो तुम्हारा क्या होगा, कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो लाइट कहां से कहां घुसेगा, डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ। बात समझ में आ रहा है ना? तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं, अगला पॉइंट में लिखना क्लैडिंग। क्लैडिंग किसको कहते हैं? क्लैडिंग fiber is coated. Fiber is coated with a material having less refractive index than core, called क्या, क्लैडिंग। क्या कहलाता है? क्लैडिंग कहलाता है बच्चा। देखो लाइट पाइप किसको बोलते हैं, इसी में लिख लेना, लाइट पाइप बच्चा। द स्लीव containing optical fibers containing bundle of optical fibers is called क्या, लाइट पाइप बच्चा।
देखो लाइट पाइप किसको बोलेंगे, क्लैडिंग तुम्हारा ऊपर का कोटिंग हो गया बच्चा, ठीक है। ये बीच का जो मटेरियल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऊपर से कोटिंग किया हुआ है, अंदर तुम्हारा क्या हो गया, अंदर का जो मटेरियल होगा उसको कोटिंग बोलेंगे, सॉरी कोर बोलेंगे बच्चा, और ऊपर का जो है कोटिंग उसको क्या बोलेंगे, क्लैडिंग बोलेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है। कोट का सॉरी कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा होगा, और जो तुम्हारा ऊपर कोटिंग किए हैं बच्चा वो मतलब क्लैडिंग का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर खाली तुम्हारा एक ठो अगर बोल लो तो एक ठो ई पाइप है, जूम करके यहां पर बनाया है, ठीक है, ये इतना बड़ा जूम करके बनाया है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत पतला होता है एकदम, बोल लो कि केस के बराबर जितना होता है ना, केस से भी तुम्हारा उसी तरह होता है, तुम्हारा जो मोटा केस होगा, तुम्हारा बाल होगा बच्चा, एक स्ट्रैंड, वो ऑप्टिकल फाइबर है बच्चा। उसको क्या कर दिया जाता है, बहुत सारा ऑप्टिकल फाइबर लिया जाता है और एक स्लीव में बना दिया जाए, यानी बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होता है बच्चा। ये बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं लाइट पाइप, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो, देखा भी होगा ये वाला चीज, ठीक है। तो ये तुम्हारा लाइट पाइप कभी कभी खिलौना उलाना में भी तुम्हारा मिलता है बच्चा, ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है, होगा तो हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, लाइट पाइप किसको बोलेंगे कि बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को जो स्लीव कंटेन करता है बच्चा, यानी जिसमें तुम्हारा बना देते हैं, एक बना देते हैं बंडल, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइट पाइप बोल रहे हैं बच्चा, ठीक है। ये सब सारा चीज लिख लो। व्हेन लाइट फॉल्स at one end of the strand, देखो एक एंड पर तुम्हारा टकराएगा बच्चा स्ट्रैंड, इट इज रिफ्रैक्टेड इनटू द कोर, ठीक है। कोर में तुम्हारा क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो यहां तुम्हारा इधर रेरर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम, इधर रेरर इधर डेंसर मीडियम, रेरर से डेंसर जाएगा तो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वाला तुम्हारा क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, ठीक। यहां पर देख लो आरडीटी बताए थे ना, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल तुम्हारा बेंड करेगा, तो रिफ्रैक्टेड इनटू द कोर, ठीक है। आगे व्हेन लाइट स्ट्राइक्स the interface between interface of core and cladding at an angle greater than कितना एंगल से, क्रिटिकल एंगल से बच्चा। यहां पर देखना ये नॉर्मल बचेगा, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, या आई जो होगा वो ग्रेटर देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा जब बड़ा बच्चा। जो सी है बताए थे तुम्हारा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वैसा एंगल होता है जिस पर तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना, टू द नॉर्मल। बात समझ में आ रहा है। अगर उससे बड़ा होता है बच्चा तो लाइट जो है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड करता है बच्चा, रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जाता है। तो ये वाला सपोज करो कि लाइट जो है इंसिडेंट कर रहा है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बच्चा, ठीक है। यहां पर तो यहां से क्या होगा, इसका अंदर अंदर जाएगा, बाहर तुम्हारा निकलेगा नहीं उधर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ग्रेटर देन इस तरह से बनाया जाता है कि हर बार जब इंसिडेंट करेगा बच्चा तो लाइट जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से मतलब उससे ज्यादा पर स्ट्राइक करेगा। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो वही चीज लिखे, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग एट एन एंगल यहां पर छूट गया है, एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट सफर्स क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा ये एक ही बार नहीं होता, ये मल्टीपल टाइम्स होता है बच्चा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स होगा। हर बार इस तरह से बनाया जाता है कि इंटरनली रिफ्लेक्ट किया, फिर से स्ट्राइक करेगा बच्चा, स्ट्राइक करेगा, फिर से ये आई जो होगा वो ग्रेटर देन सी होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। फिर से तुम्हारा जाएगा, फिर यहां पर स्ट्राइक करेगा तो फिर तुम्हारा आई जो होगा वो ग्रेटर देन सी होगा बच्चा। तो हर बार इस तरह से बनाया जाता है कि जो जिस एंगल पर स्ट्राइक कर रहा है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा बच्चा, इंटरफेस को, ठीक है। दो मीडिया, ये इंटरफेस हो गया ना तुम्हारा, यहां पर तुम्हारा क्या हो गया, कोर हो गया बच्चा, यहां पर डेंसर मीडियम है, इधर रेरर मीडियम, पहले ही बताया 1.7
1.7 इसको मान लो, इसको 1.5 मान लो, ठीक है, जो कोटिंग है। तो इससे जाएगा तुम्हारा क्या है, डेंसर से रेयर जाएगा, तो तुम्हारा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा। और तुम्हारा दूसरा बात है तुम्हारा रिफ्लेक्ट करेगा बच्चा। और दूसरा बात क्या है कि दो कंडीशन चाहिए था तुम्हारा, एक तो तुम्हारा क्या डेंसर से रेयर जाना चाहिए, और दूसरा स्ट्राइक करना चाहिए एट एन एंगल ग्रेटर देन तुम्हारा क्रिटिकल एंगल बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों केस इसमें फॉलो इस तरह से बनाया जाता है इसको, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा बच्चा। अच्छा, ये तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा वो अगेन एंड अगेन होता है। टोटल इंटरनल, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं TIR, टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन। अच्छा, इसमें खासियत बताए थे तुमको बच्चा कि यहां पर लाइट जा रहा है, ध्यान दो, लाइट का जो स्पीड होता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कोई भी सिग्नल भेजना, वाईफाई वाला इंटरनेट वाला सिग्नल भेजना हो बच्चा, तो लाइट की स्पीड से जाएगा, एकदम तुरंत फटाफट मिलेगा बच्चा, 1 सेकंड में उतना चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और दूसरा केस भी बताए थे तुम्हारा बच्चा कि होगा क्या, कि जो लाइट चलेगा इसमें बच्चा, इसमें लॉस नहीं होता एनर्जी का। बात समझ में आ रहा है ना? अंदर ही अंदर जाते जाता है तो एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं TIR टेक्स प्लेस अगेन अगेन, मतलब बार बार होता है, विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी बोल लो या एनर्जी बोल लो, एंड रीच करता है अदर एंड। यहां पर देख लो, अदर एंड पर पहुंचा तो जाएगा तुम्हारा डेंसर से रेयर मीडियम, और ये बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देख लो, ठीक है, DRA बताए थे ना, DRA डेंसर से रेयर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा बच्चा। एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी एंड रीचेज क्या, रीचेज अदर एंड ऑफ फाइबर। ठीक है, ये लिख लो। यूजेस देखो बच्चा, इसका यूज का बात करते हैं, कहां कहां यूज किया जाता है। तो यहां पर पहला यूज लिखना, इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू सेवरल किलोमीटर तक तुम्हारा ट्रेवल कराया जा सकता है बच्चा, विदाउट एनी लॉस इन इट्स इंटेंसिटी में ज्यादा लॉस नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा है इट इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, वाईफाई वगैरह भी। ठीक है, तीसरा लिखो, इट इज यूज्ड इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यूज टू मेक लिख देते हैं, मेक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एंडोस्कोप। क्या बोलते हैं? एंडोस्कोप बच्चा। अब एंडोस्कोप क्या होता है सर? क्या किया जाता है तुम्हारा बच्चा कि ऑप्टिकल फाइबर का तुम्हारा एक स्ट्रैंड नहीं लेते, बंडल लेते हैं बच्चा, ठीक है, उसको बोल रहे हैं लाइट पाइप। अब लाइट पाइप को क्या डाल दिया जाता है, तुम्हारा पेट के अंदर डाला जाता है बच्चा। तो लाइट तुम्हारा क्या होगा, लाइट अंदर जाएगा पेट के अंदर। मान लो कोई खराबी है, प्रॉब्लम है बच्चा, तो ऑपरेशन मतलब हल्का छोटा सा सर्जरी करके उसको डालेगा अंदर, और उसके साथ कैमरा अटैच रहेगा, ठीक है। तो वहां पर कैमरा जैसे तुम्हारा क्या होगा, फिगर तुम्हारा वहां लाइट जाएगा, लाइट से कैमरा से वहां से फिगर कैप्चर करेगा बच्चा जो भी प्रॉब्लम है, और वापस से तुम्हारा लाइट के थ्रू तुम्हारा बाहर दिखेगा तुम्हारा टीवी वूवी में जहां भी होगा, ठीक है, और उससे प्रॉब्लम पूरा एनालाइज करेगा, यानी पेट के अंदर का गड़बड़ी है वो सब सारा चीज देख लेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी उसका इमेज वापस से रिफ्लेक्ट करके आएगा तुम्हारा वही लाइट पाइप के थ्रू बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ये एंडोस्कोप बनाने में यूज किया जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? आगे लिखो तुम्हारा कि आगे में तुम्हारा एक और यूज, यहां पर दो और यूज लिखते हैं, ठीक है।
इट कैन ट्रांसमिट more than 3000 signals at once यहां पर लिखना सिंगल स्ट्रैंड बच्चा, इसको सिंगल स्ट्रैंड भी कर सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ ऑप्टिक फाइबर, या फिर खाली रहने दो, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ कैन, ठीक, ट्रांसमिट 3000 सिग्नल्स एट वंस विदाउट इंटरफेयरिंग। अच्छा देखो यहां पर होगा क्या कि तुम्हारा एक सिंगल स्ट्रैंड का भी बात करें ना तो उसमें 3000 सिग्नल एक ही साथ भेजा जा सकता है और इंटरफेरेंस नहीं होगा उनके बीच में, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन एक वायर से खाली एक ही तरह का एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, एक ही ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है बच्चा एक सिंगल वायर से। इसमें क्या है कि एक साथ तुम 3000 तुम्हारा सिग्नल भेज सकती है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, 3000 सिग्नल और उसमें भी इंटरफेरेंस नहीं होगा उसका और अदर एंड पर पहुंच भी जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें बोलो, नहीं ना। अच्छा इसको लिख लो, तुम्हारा लिख लो देखो यहां पर लिखना, इट इज यूज्ड टू सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल by converting it into light signal by transducers। लाइट सिग्नल बाय ट्रांसड्यूसर्स, एक डिवाइस है ट्रांसड्यूसर्स बच्चा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करना है, हमको भेजना है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा कन्वर्ट करा देंगे। एक डिवाइस है तुम्हारा ट्रांसड्यूसर्स, वो तुम्हारा लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और लाइट तुम्हारा किससे जाएगा, तुम्हारा बोलो ऑप्टिकल फाइबर से बच्चा। एंड लाइट सिग्नल देन गोज थ्रू ऑप्टिक फाइबर बच्चा, फाइबर। बात समझ में आ रहा होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा यहां पर अब देखो लाइट को भेज रहा है बच्चा, ठीक, तो लाइट को अगर भेज रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज भी भेज सकता है। तो यहां पर लिख लो, इट कैन सेंड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे इंडोस्कोप डालते पेटों में तो तुम्हारा उसका इमेज बना के भेजता है ना, तो इट कैन सेंड इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बच्चा। तो ये तुम्हारा मोटा मोटी यूज हो गया तुम्हारा, ये पूछता है, ठीक है। चलो ये वाला लिख लो, उसके बाद आगे देखते हैं।